अब मम्मी सोच रही होगी ये कॉलेज ड्रॉप आउट जाए तो बहुत बढ़िया, ये तो सोना है हमारे लिए, तो कितने पैसे बना। देखिए अगर मैं नहीं बनता, अगर मैं अम्मी की बात मान लेता, अब्बाजान की बात मान लेता, मैं डॉक्टर या कुछ और, मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। ये सारी फिल्में मैं नहीं कर पाता। ये पर्सनैलिटी क्लैशेस नहीं होते कई बार? राजू ईरानी अपने किस्म का एक डायरेक्टर, और आप भी थोड़े कम नहीं है, आप भी थोड़े एरोगेंस कई बार नजर आती है आपके अंदर भी, और विद्यु विनोद चोपड़ा लड़ पड़ते हैं हर एक के साथ। तो आप तीनों ने मिलकर काम कैसे किया? केमिस्ट्री कैसे आप लोगों की बनी? ये बहुत अच्छा ये जादू है इसके अंदर। यू आर आल्सो 3 इडियट्स इन वी आर 3 इडियट्स, एक्चुअली ओरिजिनल 3 इडियट हम तीनों क्योंकि हम तीनों जो है काम। ये भी कमाल होगा। किसने कॉम्प्रोमाइज किया? आपने किया, विद्यु विनोद चोपड़ा ने किया, क्योंकि गुस्सा बाद में नजर आया हमारे को। दरअसल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तीनों अपने अपने किस्म के इडियट्स हैं। और हम कुछ एक महीना पहले हम गाड़ी में जा रहे थे, और ये मैंने और विदु ने ये बात डिस्कवर की जो आप कह रहे हैं कि भैया हम तीनों एक्चुअली फिल्म डायरेक्टर्स हैं, हम तीनों फिल्म मेकर्स हैं। और ये कैसे हुआ कि हम तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन हमारे बीच में कोई टकराव नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसकी खास वजह मुझे लगता है ये है कि हम तीनों चूंकि खुद इतने सिक्योर हैं अपने काम में, या हम कंपटीशन नहीं है एक दूसरे के साथ? कंपटीशन बिल्कुल नहीं। एक तो हम एक टीम में, दूसरी बात ये कि एक टीम में रह के भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसमें ये खास बात ये है कि मुझे जितनी इज्जत है डायरेक्टर की, उतनी ही राजू को है क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, और उतनी ही विनोद को है क्योंकि वो खुद फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर है। तो हम तीनों को ये बात समझ में आती है कि क्रिएटिव हेड एक ही होता है, और वो होता है फिल्म का डायरेक्टर। तो ये चीज हमें नेचुरली पता है। तो उनको आपने मास्टर मान लिया आपने? ऑलवेज सबसे बड़ा इडियट उनको मान लिया, सबसे बड़ा इडियट हमेशा। पर इसमें कंट्रोवर्सी अब क्या हो रहा है? जितनी फिल्में बन रही हैं, एक तो करण जौहर का फिलॉसफी है कि वो फिल्म के अंदर इसलिए है कि पैसा कमाना है, इसे मेरा काम है पैसा कमाना, मेरा और कोई मतलब नहीं है फिल्म के अंदर। आपका लगता है थीम भी देख करके चलते हैं, उनकी कोई थीम नहीं होता है फिल्म के अंदर, प्योर एंटरटेनमेंट होती है। आपको लगता है फिल्म एंटरटेनमेंट जो शुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस होना चाहिए, खाली बिजनेस, या उसके पीछे कुछ और भी होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी है एज अ फिल्म मेकर, वो है लोगों को मनोरंजन देना। क्योंकि हम ना तो कॉलेज है, ना स्कूल है, ना लाइब्रेरी है, हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें लोगों का मनोरंजन करना, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ साथ जब भी कभी हमें जब भी हमारे सामने ऐसी कोई कहानी आए कि मनोरंजन के साथ साथ हम लोगों को कुछ और भी कुछ दें, सीखने का मौका दें, समझने का मौका दें, डिबेट करने का मौका दें, सोचने का मौका दें, सोशली हम कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकें, तो ये जरूर हमें करना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं इतने सालों में मैंने कई फिल्में ऐसी की हैं जिनके पीछे कोई सोशल मैसेज था या थीम था। एक जमाने में गुरुदत्त जी ऐसी फिल्में करते थे, वी शांताराम जी ऐसी फिल्में करते थे, राज कपूर जी ऐसी श्री 420 जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, हर फिल्म के पीछे कोई मैसेज होता था। तो ये अगर हम कर सकें तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है कि जहां तक मेरा खुद का सवाल है पर्सनली, अगर आप मेरी पिछली 10 फिल्में देख लें, तो ये फिल्में अगर मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं तो मैं ये सारी फिल्में करते ही नहीं, लगान में कभी बनाते ही नहीं। अगर मैं ये सोचता कि यार मुझे कामयाब फिल्म चाहिए पैसे बनाने, तो मैं लगान नहीं बनाता। पैसे बन गए वो दूसरी बात, वो अलग बात है। लेकिन मैं अगर बनाने चला था तो मैं वो फिल्म कभी नहीं करता।